हाय गाइस, आप सब कैसे हो? क्या है ना, मेरा आदत हो चुकी है आप सबसे ये पूछना कि आप सब कैसे हो। एंड आपकी ही आदत नहीं ये कहना कि आप सब कैसे हो। क्या कमेंट करने से कोई दफ़ा लगती है? हाँ, बताओ बताओ। तब स्टोरी स्टार्ट करते। गलती माफ़ कर देना। स्टार्ट करते। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब विंग वांजी को पीछे से हक गया था, तो वांजी को विंग कह रही थी, तो वांजी अपनी आँख बंद कर लिया था, तो विंग कह रही थी जहाँ पर मुझे मेरे अपनों ने मारने की कोशिश की, इतनी नफरत करती है और एक अजनबी मेरे लाइफ में इस तरह से आके इतना खुशियाँ देगी, मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। बचपन से आज तक मुझे इतना कोई भी प्यार नहीं किया, इसलिए आई एम सॉरी। ऐसी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तभी बांसी अपनी आँख खोलते हुए कहा, ओके अभी तैयार हो जाओ, मैं मॉम को भेजती हूँ तुम्हें, क्योंकि सब पार्टी में तुम्हारी वेट कर रही है विंग। ये कहती हुई वांजी जाने वाली थी, तो विंग ने वांजी के हाथ पकड़ लिया था और अपनी तरफ खींच के ले आई थी, क्योंकि वांजी को विंग कुछ कहना चाहती थी। तो इन दौरान वांजी और विंग बहुत करीब हो गई थी और विंग की आंखों में जैसे वांजी खो गई थी, वांजी की आंखों में विंग कुछ सेकंड के लिए दोनों को भूल गई थी। और वांजी से विंग को देख रहे थे और विंग वांजी को एक यहाँ पर एक रोमांटिक पल ही हो गई थी, क्योंकि दोनों की आंखों में देख रही थी और बहुत स्लोली वांजी विंग की नेक के पास अपने हाथ रख लिया था। विंग को अपनी तरफ लेके उनके लिप में एक प्यारा सा किस दिया था, जो कि बहुत स्लोली एक प्यारा सा किस दिया था। तो विंग भी वांजी को बहुत स्लोली किस किया था। तो कुछ सेकंड की बात दिखाते हुए वांजी को, जो कि कमरे से बाहर आई थी, तो सिचन्ना बाहर ही थी, वेट किया था। तो सिचन्ना, हे ब्रदर को कुछ हुआ? तो वांजी ने क्या, तो वांजी की सिर पे सिचन हाथ थोड़ी सी टच करते, जैसे मारते ना ब्रदर को, वैसे ही मारते ही, ओ ब्रो कुछ हुआ या नहीं? मैं आप दोनों को रूम में छोड़ के आ गई, मुझे लगा कुछ तो रोमांटिक होगी, कुछ की हो या नहीं। तो वांजना क्या बकवास कर रही है? तो सिचन ने कुछ नहीं हुआ, मुझे तो लगा कुछ होगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वांजना सिचन के ऊपर चिल्लाते हुए वहाँ से चली गई थी। तो दिखाते सिचन को जब कि रूम में आई ना, रूम के अंदर आई, तो विंग स्माइल कर रही थी, अपनी लिप पे हाथ रखते हुए स्माइल कर रही थी। तो विंग को देखते ही सिचन ने, तुम क्यों हंस रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो विंग घूमते ही कहा, मिस्टर लियान की गुस्सा कितना क्यूट है ना। तो सिचन ने, क्या तुम पागल हो गई हो विंग? मेरे ब्रदर इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी, तुम्हें मारने के लिए कह रही थी, एंड तुम कह रही हो उनकी गुस्सा क्यूट है। तो वांजी की सिचन की बात सुनते हुई विंग ने कहा, हाँ क्योंकि उनकी गुस्सा क्यूट है, वो भी बहुत क्यूट है। पता है सिचन, आज तक ना मेरे ऊपर ऐसे गुस्सा कोई नहीं किया है और मुझे तो उनकी गुस्सा बहुत अच्छी लगी। तो सिचन ने कहा, ये सच में पागल हो गई है, जिस वांजी की गुस्से को कोई झेल नहीं पाती है, जिस वांजी गुस्सा करती है तो अंडरवर्ल्ड भी काँपती है। विंग, तुम वो वांजी की गुस्से को कह रही हो क्यूट है। विंग, तुम सच में पागल हो गई होते। विंग ने, सच्ची में सिचन, आज ना मुझे बहुत अच्छा लगा और मिस्टर लियान की ये गुस्सा देखे। तभी सिचन ने, क्यों, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? तो विंग ने, क्या होना था, कुछ नहीं। तो क्या कुछ सच में नहीं हुआ? तो विंग ने, क्यों, कुछ होने वाला था? तो नहीं, मैं तो पागल था, रूम से बाहर चली गई थी। तो विंग ने स्माइल किया था। तो दिखाते हैं फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होती है। तभी दिखाते हैं वांजी को, जो कि मैडम यू एंड जीन उनकी डैड की तरफ देखते हुए अपनी आँख मारा था, अपने मुंह से कहा था, वो गेम ओवर। एंड वांजी उनको टारगेट किया था, जैसे शूट करते ही ऐसे ही शूट किया था तीनों को।
तो तीनों बहुत गुस्से में थी। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है, कुछ दिन के बाद दिखाते हैं बिंग जो कि अपनी स्टडी में बिजी थी। इन दौरान बिंग वांजी बहुत करीब आ गए थे। वांजी बिंग खास करके बहुत करीब आए थे और युवान तो उन दोनों की जान थी। युवान ना बिंग जब स्टडी कर रही थी घर में, तो युवान उनके पास आते कहा, मॉम मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है। तब बिंग ने कहा बताओ। युवान हर टाइम बिंग को मॉम ही बुलाती है। तो तभी युवान की बात सुन के बिंग ने आ गई थी। कहा क्या हुआ युवान, मुझे स्टडी करने दो, मेरे एग्जाम आ रही है। तो युवान हाँ लेकिन मॉम आपको मुझे मैं कुछ मांगूंगी तो आप दोगे ना। तभी युवान की बात सुन के बिंग ने कहा हाँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तभी युवान ना उनकी मॉम को जो कि बिंग को खिड़की के पास ले आई। कहा उधर देखो। तो बिंग जब देखी ना, बिंग देखती ही रहेगी। जो कि वांजी खेल रही थी, उनकी जितनी बॉडीगार्ड सिचन सब थे वहाँ पर, सब खेल रही थी। वांजी तो पसीने में जैसे भीग गई थी एंड क्यूट हर्ट लग रही थी। वांजी तो बहुत हर्ट लग रही थी देख के। बिंग ना जैसे पानी पानी हो रही थी। बिंग तो देख के ही अपनी नज़र झुका रही थी। तो वांजी को देख रही थी, सॉरी बिंग को देख रही थी। वाना कहा क्या हुआ मॉम, डाडा को देख रहे हो, डाडा कितना अच्छा खेल रहे हैं ना। तो बिंग ना तुम्हारे डाडा बहुत अच्छा खेलते हैं। तो यह ना क्या। तो बिंग ना नहीं कुछ नहीं, तो मुझे क्या कहना चाहते हो। तो वह ना मैं आपको कुछ मांगूंगी तो दोगे ना। तो बिंग कहा हाँ है बाहर। तभी ना युवान बिंग को ना नीचे कर लिया था, क्योंकि बैठने के लिए कहा था और उनकी ईयर में कुछ कहा था। तो बिंग की आंखें जैसे बड़ी बड़ी हो गई थी, बड़ा हो गया था उनका। युवान तो ना हाँ मॉम मुझे यही चाहिए। तो बिना नहीं मुझसे नहीं होगा युवान। तो ना मम्मा आप वादा क्या है। तो बिंग ने युवान तुम मुझे फंसा रही हो। तभी युवान तो बिल्कुल जिद पे अड़ गई थी, नहीं मुझे चाहिए 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 मम्मा मुझे ये चाहिए। तभी बीना समझा रही थी कि युवान एक बार समझ लो, तुम्हारी डाडा स्टेडियम में और खेल रही है, वहाँ पर सिर्फ उनकी बॉडीगार्ड नहीं बहुत सारे लोग हैं और तुम जो कह रही हो वो करूँगी तो गुस्सा हो जाएंगे। तभी युवान ने नहीं मम्मा आप कहाँ है तो आपको करना होगा। तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ। युवान ना जिद पे अड़ गई थी। तो बिंग ने कहा ओके मैं करूँगी। तो दिखाते युवान क्या कहा है। तो दिखाते हैं बिंग जब युवान बिंग स्टेडियम पहुंच गई थी, जो कि वांजी ना यहाँ पर जो कि बास्केटबॉल खेल रही थी। और वांजी हर्ट तो लग रही थी, वांजी के नाम लेके सारी लड़कियाँ चिल्ला रही थी। तभी बिंग ना सब सुन रही थी, क्योंकि वांजी सच में बहुत हर्ट लग रही थी। पसीने में तो वांजी भीग गई थी और सारे लड़कियाँ वांजी को लेकर ना बहुत कुछ कह रही थी। जैसे एक लड़की कह रही थी सच में यार ये वांजी ना सच में इमेजिन इतनी हर्ट है, दिल तो हो रहा है उसको अभी किस कर लूँ। ऐसे सब कह रही थी और बिंग सब सुन रही थी। और बिंग तो गुस्से में लाल हो गई थी, क्योंकि बिंग जेलस थी कि वांजी के बारे में कोई ऐसे कह रही है। सिर्फ एक नहीं, वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं ना वांजी को लेके ऐसे ही कुछ उनके दिमाग में थी। वांजी एक अंडरवर्ल्ड की किंग है, सब लैंड वांजी को जानते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड की किंग है। सिर्फ वांजी को जैसे वांजी के दो रूप है, अंडरवर्ल्ड की एक एंड बाहर। बाहर ना वांजी एक नॉर्मल ही पर्सन है। तभी सब चिल्ला रही थी। तो बिंग ना अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पाई, जो कि जेलस हो गई थी इतने की बिंग अपनी होश ही खो दिया था। जेलस के चक्कर में बिंग भूल गई थी कि बिंग क्या करे। बिंग ना युवान को छोड़ के स्टेडियम की तरफ जा रही थी। तो युवान कह रही थी कि मम्मा क्या कर रही हो, डाडा खेल रहे हैं एंड अब भी नहीं करना। मैं कहा हूँ करने के लिए लेकिन अब भी नहीं। तो बिंग ना कुछ सुन नहीं रही थी। तभी इधर देखा थे वांजी जो कि खेल में मस्त थी एंड खेल रही थी। वांजी नोटिस नहीं किया था, लेकिन सब नोटिस कर लिया था, देख लिया था कि बिंग जा रही है वांजी की तरफ। एंड सिचन में शौक थी एंड सिचन भागते हुई युवान के पास आती का युवान ये क्या हो रहा है यहाँ पर, बिंग कैसे पहुंची। तो युवान ना सब कहते हुए सिचन युवान तुम भी ना अभी ये क्या करने वाली है। तभी बिंग को दिखाते
एंड वांजी को दिखाते जो वांजी बास्केटबॉल कर लिया, जो कि बास्केट कर लिया था घूमी, तो सडन ना वांजी को विंग अपनी तरफ घुमाते हुए किस कर लिया था। एंड सिर्फ किस नहीं किया था, किस करते हुए अपने फ़ोन में सेल्फी ले लिया था। ये सब ना सब देख के शॉक थी एंड खुद ही वांजी शॉक थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वांजी को ना विंग बहुत स्लोली हल्के से ही किस कर रही थी, तो वांजी वी की कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच के ले आई थी एंड जैसे दोनों की बॉडी ही टच हो रही थी एंड वांजी भी किस करना स्टार्ट कर लिया था एंड दोनों को किस कर रही थी। ये सब देख रही थी एंड चिल्ला रही थी कि इतनी सारे लोग के आगे वांजी एंड सिचन भी सोच में पड़ गई थी, ये दोनों क्या करे ये। तो ऐसे ही एक लंग किस अभी तक स्टॉप नहीं हुआ था, तभी एक लॉन्ग किस के बाद वांजी ना अपने से विंग को अलग की। और अभी तो स्टोरी इतना ही। तो क्या ये स्टोरी पसंद नहीं है? कमेंट कोई नहीं करती है, कोई भी नहीं। इतना मेहनत करती हूँ, कोई तो कमेंट कर दिया करो। बाय।